बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं चिकन शामी कबाब की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। इसे आप बनाकर महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनते हैं। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को बिना स्किप करिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो चने की दाल ली है। इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। आप यहाँ पर बिना स्किप करिए रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी और बिल्कुल परफेक्ट फार्मूले के साथ आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी यहाँ पर हमने कबाब के हिसाब से रखनी है। अगर आप यहाँ पर आधा किलो कबाब बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर 3 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। जब ये आपके बिल्कुल परफेक्ट कबाब बन के रेडी होंगे। और अगर आप यहाँ पर 1 पाव चने की दाल के कबाब बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर पानी की क्वांटिटी को 1.5 गिलास करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर चने की दाल ऐड करेंगे। चने की दाल को यहाँ पर हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद यहाँ पर हमने इसको ऐड करनी है। पानी की क्वांटिटी का आपने यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी ऐड करने से कबाब जो हैं वो पतले हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने चिकन ऐड करनी है। चिकन यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन इस्तेमाल की है। बोनलेस चिकन भी हमारी ये आधा किलो है। इसके बाद यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसालों में यहाँ पर हमने 3 दालचीनी के बड़े टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्च और यहाँ पर हमने 5 से 7 लौंग इस्तेमाल की है। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अब हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च ऐड करेंगे। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे पकाने के लिए रखना है। मीडियम हाई फ्लेम करके इसका एक बॉयल देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसका पानी खुश्क करने तक पकाने के लिए रखना है। कबाबों का पानी यहाँ पर अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका इस स्टेप पर पानी बचे तो आप यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम कर इसको खुश्क कर लें। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम आपको चेक कराते हैं कि हमारी चने की दाल और मुर्गी बिल्कुल से गल चुकी है। सेम इसी तरीके से आपने सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे पकाना है। जब भी आपके मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब बन के रेडी होंगे। ये नहीं कि आपने यहाँ पर सारे पानी को खुश्क कर दिया और आपकी चने की दाल मुर्गी गले नहीं, इसलिए आपने यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम करके अच्छे से बॉयल देकर यहाँ पर हमने नॉर्मल फ्लेम तक इसको पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम यहाँ पर इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद आप यहाँ पर इसे ग्राइंडर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। हम यहाँ पर इसे सिल पर पीसेंगे। यहाँ पर हमने सभी कबाब को इस तरीके से सिल पर पीस लिया, बिल्कुल बारीक बारीक। यहाँ पर हमने जितने भी मसाले और मिर्चें ऐड की थी उन समेत हमने इसे पीसा है। और कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप हैं जो हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे, तो बिना स्किप करिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर आधी कट्टी धनिया की ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। इसकी भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से चॉप करके ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से सभी कबाब को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। धनिया, हरी मिर्च और प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके कबाब तैयार करेंगे। आप लोग इस तरीके से हाथ की मदद से भी इसे कबाब तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप किसी कैप की मदद से इजीली बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे कबाब को रेडी कर लेंगे। कबाबों की टिक्की अच्छे से बन के रेडी है। आप लोगों ने यहाँ पर एक बराबर इसकी टिक्की बनानी है इस तरीके से। और कबाब को स्टोर करने का तरीका ये है कि 3 से 4 महीने तक अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसमें प्याज, पुदीना और यहाँ पर अंडे का इस्तेमाल नहीं करिएगा। इन तीनों चीज़ों की वजह से ये कबाब स्टोर कभी भी नहीं होंगे।
इससे कबाब ख़राब हो जाते हैं। और आपने यहाँ पर किसी एयर टाइट बॉक्स में इस तरीके से कबाब बना के इसे स्टोर कर देना है 3 से 4 महीने तक। जब भी आपने इसे बनाना है, आपने यहाँ पर इसे तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल कर फिर इसे फ्राई कर लेना है अंडे के साथ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सभी कबाबों को फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब फ्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर यहाँ पर हमने अंडे में अच्छे से डिप कर इस तरीके से ऐड करना है। और यहाँ पर हम अंडों का इस्तेमाल इसे फ्राई करते हुए कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल पहले नहीं किया, इसीलिए हम यहाँ पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से कबाब ऐड करेंगे और इसे हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हमने इसे एक साइड से फ्राई करना है, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सेम इसी तरीके से कबाब ऐड करके हम इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से। आपने यहाँ पर इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। कबाब की इस तरीके से साइड चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर इसे 2 मिनट और फ्राई करना है नॉर्मल फ्लेम पर। हम यहाँ पर इसकी फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरीके से हम इसे कबाब को फ्राई करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने कबाब को फ्राई करना है और यहाँ पर हम इसे 2 से 3 दिन के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। कबाब जो हैं यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे डिश आउट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम कबाबों को फ्राई करेंगे जितने की हमें ज़रूरत होगी और बकाया हम इसे 3 से 4 दिन तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इसे ज़्यादा महीने तक स्टोर करना है तो आप यहाँ पर प्याज, पुदीना और अंडे का इस्तेमाल नहीं करिएगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। टेस्टफुल, चटपटे, मज़ेदार, बिल्कुल परफेक्ट फार्मूले के साथ रेशेदार कबाब बनके रेडी हैं। आप लोग इसे केचप रायते के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें और आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।